अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में भरपूर सियासी गहमा गहमी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले पुरजोश, जगह जगह इस्तक़बालिया कैंप कायम। सड़कों पर पार्टी क़यादत के बैनर्स आवेजा। पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज आज 2 बजे मज़ार कायद से होगा। शिरकत 10 रोज़ में 24 अजला से होते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपी लॉन्ग मार्च कठपुतली हुकूमत पर जमहूरी हमला है। इमरान खान के लिए बाइज्जत रास्ता यही है कि इस्तीफा दे दें। इदारे गैर जानिबदार रहे तो तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च सक्खर से शिकारपुर के लिए रवाना। तीर को तोड़ेंगे, सिंध को जोड़ेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा सिंध के हकूक पर डाका डालने वालों का यौम हिसाब आ गया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं जरदारी माफिया ने सिंध में तालीम, सेहत, अमन व अमान का निज़ाम तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से मुल्क भर में आटा और खाद महंगी हो गई। पीटीआई का जोकर मार्च कराची पहुंचने से पहले ही न्याजी फारिग हो जाएगा। सिंध के अवाम ने जोकरों को मुस्तरद कर दिया। मखदूम अपने सारे मुरीदों को बुलाकर भी मार्च कामयाब नहीं करवा सका। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च ने सियासी यतीमों की नींदें हराम कर दी हैं। जिन नाअहलों की वजह से सिंध को गैस नहीं मिल रही वो किस मुंह से अवाम के पास गए हैं। सत्ताईस फरवरी पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के 3 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को शाहीनों ने पाक सरजमीन में दाखिले की कोशिश पर दुश्मन के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। सीनियर पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी का जख्म भी दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त की याद दिलाता रहेगा। पाक फौज की फजाइये की जानिब से बहादुर सपूतों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश, नगमा जारी कर दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत की नाकाम मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज का बयान। DGISPR का कहना है पाक फजाइया ने 2 भारतीय फाइटर तैयारे मार गिराने में अहम किरदार अदा किया। पाक बहरिया ने समंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज की तरफ से LOC पर शानदार रद्द-ए-अमल दिया गया। हमारे जांबाजों ने जिस तरह पाकिस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा किया वो तारीख का हिस्सा है। वजीर आजम और फौजी कमांड ने जिस तरह क़यादत दी वो कहानी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सरप्राइज डे पर ट्वीट। कहा 3 साल पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का तारीखी मौक़ा वक़ू पजीर हुआ। खुशकिस्मत हूँ इस तमाम फैसला साजी के मरहले का हिस्सा रहा। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा की अक्सरियत को निकाला जा चुका। तकरीबन 70 तलबा को यूक्रेन के शहर खरकीव से हिफाजत निकाल लिया गया। पाकिस्तानी सफीर नोवेल खोकर का वीडियो पैगाम। बताया यूक्रेन में 3000 पाकिस्तानी तलबा थे। जंग ज़दा इलाकों से निकाले गए तलबा को 2 से 3 ग्रुपों में पोलैंड भेजा जाएगा। तलबा को लेने के लिए PIE की खुसूसी परवाज़ जल्द पोलैंड जाने का इम्कान। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 847 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। गुज़श्ता रोज 40,127 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1113 मरीजों की हालत नाजुक। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,173 हो गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम होटल में 2 रोज तक बायो सिक्योर बबल में गुजारेगी। कोरोना टेस्ट मनफी आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैचों में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शेड्यूल। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात बहुत अच्छे हैं। कोरोना और सिक्योरिटी की वजह से महदूद हैं। पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। कप्तान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पैट कमिंस की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पीसीबी ने बहुत ख्याल रखा है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी क्रिकेट से तवज्जो नहीं हटाएगी। 24 साल बाद पहले दौरे से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। लाहौर कलंदर्स या सुल्तान्स, कौन मारेगा PSL 7 का मैदान। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान फाइनल आज खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर पहली बार चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए पुरउम्मीद। का आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, निसार खुड़ो और शर्मिला फारूकी समेत दीगर रहनुमा इस वक्त मज़ार कायद पहुंच चुके हैं। जियालों की भी मज़ार कायद आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। लॉन्ग मार्च के आगाज पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा, बाकायदा आगाज लॉन्ग मार्च का कब तक होगा, जैसा कि जियालों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कौन कौन सी मरकजी क़यादत इस वक्त मज़ार कायद पहुंच गई है? जी देखिए, बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो मज़ार कायद पहुंच चुके हैं। गाड़ियां जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। बिलावल भुट्टो का जो ट्रक है जिसके अंदर वो सफर करेंगे इस्लामाबाद तक, वो भी मेरे हक़ में आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले इस ट्रक की जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्नैपर डॉग की मदद से जो है वो चेकिंग भी की है और इसके बाद जो है वो बीडी की 2 टीमें जो है वो तैनात की गई हैं, जो कि जुलूस के आगे और पीछे जो है वो उनको कवर देंगी। पहले जो है वो आगे जगह की स्वैपिंग और सर्चिंग की जाएगी और इसके बाद बिलावल भुट्टो के ट्रक को कारवान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा SFU का 150 रुपये दस्ता है वो भी इनके साथ यहाँ से रवाना होगा। पुलिस की नफरी जो है वो तकरीबन 500 है जो कि इस वक्त मज़ार कायद के अतराफ में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर है। यहाँ पर कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी, शर्मिला फारूकी, निसार खोड़ो, वकार मेहदी, ये सब यहाँ पर मौजूद है। इससे कबल सईद गनी यहाँ पर पहुँचे थे और इंतजाम का उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया था। इसके अलावा यहाँ पर कारकुनान, खवातीन कारकुनान जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के जो रिवायती तराने हैं वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और कारकुनान जो हैं वो ढोल की थाप पर रक्स करते हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कारकुनान की तादाद जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरे शहर से लोग जो हैं मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में, जुलूसों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने कायद का खिताब सुनने के लिए। बिलावल भुट्टो की तकरीर जो है वो यहाँ पर 2 बजे तक होने का इम्कान है, क्योंकि बिलावल भुट्टो अभी बिलावल हाउस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर पार्टी रहनुमा मौजूद हैं, जो मुराद अली शाह साहब हैं वो यहाँ पर वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बिलावल भुट्टो के हमरा ही यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद 2 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम बताया गया है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब होगा और इसके बाद एक कारवान की शक्ल में यहाँ से जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवानगी जो है वो हो जाएगी। बरास्ता मनीर कायदाबाद जो है वो जुलूस नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करता हुआ आज रात तक जो है वो मदीन पहुँचेगा, जहाँ पर पहली रात का क़याम होगा। जी ठीक है ज़ीशान, हमें अपडेट कीजिएगा, जैसा कि आज छुट्टी का दिन भी है और ट्रैफिक के क्या इंतजामात आप देख रहे हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी के मजमूई इंतजामात कैसे नजर आ रहे हैं? जी देखिए, मज़ार कायद के अतराफ जो है वो तकरीबन 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं उनको तैनात किया गया है सिक्योरिटी के हवाले से। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की 2 टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने स्नैपर डॉग की मदद से जो है वो मज़ार कायद के अतराफ का इलाका और इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रक है जिसके अंदर वो यहाँ से लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगे, उसकी मुकम्मल तौर पर स्वैपिंग और सर्चिंग जो है वो की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 2 टीमें जो हैं वो कारवान के हमरा जो हैं वो लॉन्ग मार्च, इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची से इस्लामाबाद मार्च मुनफरिद होगा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत हुकूमत को परेशान करेगी। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो अवाम के साथ खड़ी है और एहतजाज कर रही है। हमने महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों और किसानों से इज़हार यकजहती के लिए भी एहतजाज की है। साहब ने ये कहा है कि हम ये अवाम का जो दबाव है, अवाम का जो प्रेशर है, अवाम की जो हुकूमत के खिलाफ नफरत है, उसका इजहार करते हुए इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद जाने के बाद अपनी ये जो लड़ाई है वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएंगे और इस नालायक हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त देंगे। सहाफ़ियों के खिलाफ, इस मुल्क में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ इन्होंने नए नए कानून बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसको नाकाबिले जमानत जुर्म बना दिया गया है। अगर इस किस्म की हरकतें कोई हुकूमत कर रही हो तो आप समझ जाइए कि घबराहट जो है वो इंतहा को है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तीर मारा है वो सही निशाने पर बैठा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस हुकूमत को घर बेच कर ही दम लेंगे।
मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।